हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मायना। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में आपकी 4-5 तरह की केमिकल रिएक्शन होती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक एक्सोथर्मिक होती है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, एंड लास्ट आपका आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सबसे पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? एक रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट आपके कंबाइन करते हैं एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए। जैसे देखो यहाँ आपको दिख रहा है एक से ज़्यादा आपके रिएक्टेंट हैं जो आपका फॉर्म कर रहे हैं सिंगल प्रोडक्ट को। आप ये समझो कोई चीज़ को, 2 चीज़ों को कंबाइन करके आप एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हो, एक सिंगल चीज़ बना रहे हो, तो वो आपका बेसिकली कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आता है। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम क्विक लाइम भी कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि क्विक लाइम किसे कहते हैं, क्विक लाइम का दूसरा नाम बताओ, या कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम बताओ। ये विग्रसली रिएक्ट करता है आपके वाटर के साथ और क्या फॉर्म कर देता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेट लाइम। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका भी आपको दोनों के नाम पूछे जा सकते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम क्या है, तो आप लिख दोगे स्लेट लाइम। ठीक है। द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, क्योंकि इसमें अमाउंट ऑफ हीट क्या है जो रिलीज होती है, प्रोड्यूस होती है, जो वो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट आपकी इसमें निकलती है। ठीक है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, ये मैंने आपको बताया कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका दूसरा नाम क्या है? क्विक लाइम। इसको वाटर के साथ रिएक्ट करा तो क्या फॉर्म हुआ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और बहुत सारी अमाउंट ऑफ हीट आपकी प्रोड्यूस हुई, रिलीज हुई, कुछ भी कह सकते हो। एक नोट है इसमें, जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है ना, ये आपके वाइट वॉशिंग के लिए यूज़फुल है, यानी वाइट वॉशिंग के लिए आप लोग इसे यूज़ करते हो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका बहुत स्लोली कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। यहाँ देख सकते हो आप, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका स्लोली कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है जो एयर में होती है, और एक थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म कर देता है। यहाँ देखो CaCO3, ये आपका फॉर्मूला है कैल्शियम कार्बोनेट का। ऑन द वॉल्स विच गिव्स अ शाइनी अपीयरेंस टू द वॉल्स, यानी कि जो ये कैल्शियम कार्बोनेट की जो लेयर फॉर्म हुई है ना, ये आपकी शाइनी अपीयरेंस दे देती है वॉल्स पे। अब जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये आपका 2 से 3 दिन बाद वाइट वॉशिंग के फॉर्म हो जाता है। ये रही आपकी इक्वेशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्टली भी पूछी जा सकती है। केस बेस्ड क्वेश्चन में आपसे ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। और भी एग्जांपल्स हैं आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, जैसे कि बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल में आपका क्या लिया? आपने कार्बन लिया प्लस आपने ऑक्सीजन ले लिया, क्या फॉर्म हुआ? CO2 गैस आपकी रिलीज हुई। यानी रिएक्टेंट दो, एक से ज़्यादा रिएक्टेंट आपका 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये है आपका 2 रिएक्टेंट से आपका सिंगल प्रोडक्ट बना है। ऐसी हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस से मिल के हम क्या फॉर्म कर सकते हैं? वाटर का फॉर्मेशन करवा सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, 2H2 आपने लिया, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, 2 आपके रिएक्टेंट है, किसका फॉर्मेशन कर दिया? आपके सिंगल प्रोडक्ट का, यानी वाटर का। नेक्स्ट आती है हमारी रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है? एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होता है 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने के लिए। जैसे कि अब पहले हमने क्या करा था, इन दोनों को ऐड करके कॉम्बिनेशन में क्या था, 2 रिएक्टेंट ऐड होके सिंगल प्रोडक्ट बनाते, लेकिन अब यहाँ एक सिंगल रिएक्टेंट मिलके आपके 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बना रहा है, यानी टूटना, ब्रेक डाउन बेसिकली। द रिएक्शन इज अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अपोजिट है, क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एडिशन ऑफ 2 रिएक्टेंट गिव्स सिंगल प्रोडक्ट, लेकिन यहाँ पे द सिंगल रिएक्टेंट गिव्स आउट या ब्रेक्स डाउन इनटू 2 और मोर products. On the basis of energy, form of energy required for the reaction, it is divided into 3 types. यानी कि जो form of energy जो required है इस reaction के लिए, उसके basis पे ये आपका जो decomposition reaction है 3 तरह में divided है, 3 types में divided है। First one is thermal decomposition, second one is electrolysis, third one is photolysis। तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट है आपका decomposition, थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है। डिकम्पोजिशन में पहला पार्ट है आपका थर्मल डिकम्पोजिशन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आपकी कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज होती है? तो थर्मल का मतलब ही होता है आपका हीट, थर्मल का मतलब होता है हीट, और डिकम्पोजिशन का मतलब होता है आपका ब्रेक डाउन। ठीक है। तो हीट की हेल्प से, यानी आप जो फॉर्म ऑफ एनर्जी जो यूज़ कर रहे हो वो हीट यूज़ कर रहे हो, तो हीट की हेल्प से आप क्या करोगे? एक रिएक्टेंट का ब्रेक डाउन, ठीक है, 2 और मोर प्रोडक्ट्स। जैसे ये है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को आपने हीट प्रोवाइड करी तो क्या बना? कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 गैस। ये आपका एक
आपकी रिएक्शन हुई एज एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकेंड वन और ये जो थर्ड वाली है ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट में मार्क कर रखी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में इसमें पूछा जाता है कि आपका जैसे क्वेश्चन आ गया रिएक्शन बताओ फेरस सल्फेट, और फेरस सल्फेट कौन से टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन में आता है, बर्निंग ऑफ सल्फर की स्मेल किस में आती है ना, इसमें आता है। तो ये आप ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आप इसमें देख सकते हो इस वाली रिएक्शन से। तो फेरस सल्फेट को जब आपने हीट प्रोवाइड करी तो वो बना फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इस रिएक्शन को याद करना है। थर्ड वन इज लेड नाइट्रेट जो कि आपका कलरलेस होता है। इसमें कलर का फॉर्मूला आपसे कलर पूछा जा सकता है कि लेड नाइट्रेट कौन से कलर का होता है, तो आप कहोगे कलरलेस होता है। और जब वो ब्रेक डाउन होता है तो कौन से प्रोडक्ट फॉर्म करता है, एज वेल एज कि आपके प्रोडक्ट का कलर आप बता दो कि क्या बनता है। जैसे यहाँ पे येलो, लेड ऑक्साइड जो सॉलिड फॉर्म में आपको मिलता है वो येलो कलर की में आता है, और जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो कि आपकी बेसिकली गैस है उसकी ब्राउन फ्यूम्स होते हैं, ब्राउन फ्यूम्स आते हैं, है ना। एंड आपके साथ के साथ वो ऑक्सीजन भी गैस भी रिलीज करती हैं। तो आपसे ये पूछा जा सकता है लेड नाइट्रेट में ब्राउन फ्यूम्स कौन सी गैस की है, तो आप आंसर क्या दोगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सेकेंड वन है थर्मल डिकम्पोजिशन के बाद इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज होती है, इलेक्ट्रिकल, है ना। तो इलेक्ट्रो का मतलब ही आप इलेक्ट्रिसिटी से समझ लो, है ना। और लाइसिस का मतलब क्या होता है आपका बेसिकली ब्रेक डाउन, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन में हमारा बेसिकली ब्रेक डाउन होता है रिएक्टेंट का। तो देखो जैसे वाटर है, वाटर में आपने इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करा तो आपका हाइड्रोजन में टूटा एंड ऑक्सीजन में आपकी ब्रेक डाउन हुआ, ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस आपको मिल गई। नेक्स्ट है आपका मोल्टन सोडियम क्लोराइड, यानी कि आपका क्या है NaCl। इसमें भी आपने इलेक्ट्रिक करंट दिया तो आपको क्या मिला, सोडियम एंड क्लोरीन गैस। ये आपका ब्रेक डाउन हो गया विद द यूसेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट थर्ड वन जो लास्ट पार्ट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप्स का, वो है फोटोलाइसिस, जिसे हम फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। दिस रिएक्शन इन्वॉल्व द यूज ऑफ लाइट एनर्जी फॉर द पर्पस ऑफ डिकम्पोजिशन, यानी ये रिएक्शन जो है आपकी बेसिकली किस चीज़ को इन्वॉल्व करती है, किस चीज़ के यूज़ करती है, आपके लाइट एनर्जी का। फोटो का मतलब वो वाली फोटो मत समझना, ठीक है। फोटो का मतलब होता है लाइट, ठीक है, और आपकी डिकम्पोजिशन का मतलब ब्रेक डाउन। तो आपने AgCl लिया, ये भी दोनों आपकी रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड, ये वाइट कलर का होता है, आपके ये सिल्वर में कन्वर्ट होता है, ब्रेक डाउन होता है सिल्वर में एंड क्लोरीन गैस में, ये दोनों आपके फॉर्म होते हैं इसमें, ठीक है। ऐसे ही सिल्वर ब्रोमाइड आपका सनलाइट के अंडर अगर जब आप रखते हो, सनलाइट प्रोवाइड करते हो, लाइट प्रोवाइड करते हो, तो ये आपका सिल्वर में ब्रेक डाउन होता है और एक ब्रोमीन गैस रिलीज होती है। अब जो AgBr है ना आपका, ये ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में आपके यूज़ होता है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपकी रिएक्शन आती है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, थर्ड वाली। तो एक्सोथर्मिक क्या होता है, जिसमें इवोल्यूशन ऑफ हीट होती है, यानी कंबशन रिएक्शन, जिसमें आपकी हीट रिलीज होती है अलॉन्ग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है उसके साथ आपकी हीट भी रिलीज होगी, ये है इसका मतलब, हीट रिलीज होगी साथ के साथ। एग्जाम्पल क्या हो गया, रेस्पिरेशन, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। ये भी आपको कंफ्यूज करने के लिए असर्शन रीजन बना सकता है, या तो आपका क्या कर देगा वो एग्जाम्पल की फॉर्म में पूछ लेगा, ट्रू और फॉल्स में पूछ लेगा, है ना, MCQ में पूछ लेगा कि आप इनमें से आइडेंटिफाई करो कि कौन सा एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं है या कौन सा एक्सोथर्मिक है। तो ना ज़्यादातर स्टूडेंट गलती करते हैं, ये दोनों वो आपके एंडोथर्मिक में करते हैं, लेकिन एंडोथर्मिक नहीं होता, ये एक्सोथर्मिक होता है रिएक्शन, तो इसे अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट आपके कुछ एग्जाम्पल आ गए जिसमें रिएक्शन से बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस एंड बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। देखो ये है मीथेन के साथ हमने ऑक्सीजन को रिएक्ट करा तो हमारा CO2 का फॉर्मेशन हुआ। साथ ही के साथ एक दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको बताया हुआ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, जिसकी आपको बुक में एक्टिविटी भी दी है। मैग्नीशियम आपने लिया मेटल और ऑक्सीजन लिया, दोनों का जब आपने दोनों को साथ में रिएक्ट कराया तो आपको क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और साथ के साथ क्या रिलीज हुई, यहाँ पे हीट रिलीज हुई। तो यानी ये कैसा रिएक्शन हो गया, ये हो गया आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये आपके आप देखोगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ज़्यादा आपको दिखेगा। देखो कंबाइन हो रहा है ना, दो चीज़ें कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहा है, देखो
तो यानी ये बेसिकली कॉम्बिनेशन रिएक्शन का आपका पार्ट है। नेक्स्ट आ गया आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये रिएक्शन जिसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट या एनर्जी होती है, या तो लाइट की फॉर्म में या तो इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में हो सकती है। और इसके एग्जांपल है आपके फोटोसिंथेसिस एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि डीकम्पोजिशन में क्या होता है आपका बेसिकली डीकम्पोज होता है ना। अब देखो CO2 और वाटर है, दोनों का आपने देखा तो C6H12O6 ये आपका एंडोथर्मिक है, जिसमें आपकी हीट एब्जॉर्ब हुई है, हीट एब्जॉर्ब हुई है। जैसे यहाँ देखो रिएक्टेंट के साथ आपकी हीट लगी, ये देखो यहाँ पे हम जब आपका एक्सोथर्मिक कर रहे थे तब क्या था, प्रोडक्ट के साथ हीट रिलीज हो रही थी, आपने देखा था प्रोडक्ट के साथ, लेकिन यहाँ क्या है, रिएक्टेंट के साथ हो रही है। ठीक है, तो देखो मरकरी ऑक्साइड में हीट हमने प्रोवाइड करी है ना, तो तब हमारा मरकरी और ऑक्सीजन आपका फॉर्म हुआ। ठीक है, मरकरी लिक्विड की फॉर्म में, ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में। आपका अमोनियम क्लोराइड जब हमने हीट दी है ना, एब्जॉर्ब हुई हीट, एनर्जी प्रोवाइड करी, तो आपका क्या बना, अमोनिया एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl गैस जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि जब एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से हटा दें। मान लो कि आपने ना कोई सीट पकड़ी हुई है, ठीक है, एक आप यहाँ बैठे हुए हो, समझ गए, एक दूसरा बंदा आता है थोड़ा सा हट्टा कट्टा, थोड़ा सा स्ट्रांग है आपसे, है ना, या बड़ा समझ लो, तो एक बात बताओ, अगर वो आपसे हटने के लिए कहेगा तो आप डर के मारे आपको हटना तो पड़ेगा ना यहाँ से, वो आपको यहाँ से क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, आपकी जगह ले लेगा वो, क्योंकि वो क्या है, वो ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल, जब आपका ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से हटा दे, उसकी जगह से हटा दे, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपके दो तरह के होते हैं, एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट, एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल यानी 1, सिंगल का मतलब 1, डबल का यानी 2 मतलब, है ना। तो यानी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये ऐसी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है जहाँ एक एलिमेंट आपका कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है और दूसरे एलिमेंट की जगह ले लेता है उस कंपाउंड से, यानी जैसे जिंक है और कॉपर सल्फेट का एग्जाम्पल ले लो। अब ना जो कॉपर है ये आपका जिंक से लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, ये पता कैसे चलेगा, एक टेबल होती है जो मैं आपको लास्ट में शो कर दूंगी, उसको देखना। तो ये जो कॉपर है ना, कॉपर आपका जिंक से लेस रिएक्टिव मेटल है, तो अब क्या करेगा, जिंक तो हो गया पावरफुल, तो कॉपर इसके सामने क्या हो गया, कमज़ोर पड़ गया, ये वीक है, लेस रिएक्टिव है, तो जिंक क्या कर लेगा, इसकी जगह छीन लेगा। तो यानी ये क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट। ये कंपाउंड है ना CuSO4, ये एक्वस सोल्यूशन है पूरा। तो एक्वस सोल्यूशन में ये जो कॉपर है, कॉपर को डिस्प्लेस करके कौन आ जाएगा, जिंक उसकी जगह ले लेगा। तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर अलग हो जाएगा, कॉपर को हटा देंगे यहाँ से, कॉपर हट जाएगा, तो ये आपका जिंक सल्फेट कलरलेस हो जाएगा और कॉपर आपका ब्राउन कलर का सॉलिड फॉर्म में मिल जाएगा। ऐसे ही आयरन और कॉपर सल्फेट। अब आप देखो जो ये आयरन और कॉपर सल्फेट है ना, तो देखो कॉपर इसमें भी आपका वीक है, तो क्या करेगा, आयरन कॉपर की जगह ले लेगा। तो आयरन ना FeSO4 एक्वस सोल्यूशन बना लेगा और कॉपर को साइड हटा देंगे। इसका कलर क्या होता है, ग्रीन, याद रखना। ठीक है, ऐसी Pb लेड है, CuCl2 है। अब जो लेड है ये कॉपर से ज़्यादा पावरफुल है, तो क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो यानी एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की जगह लेता हुआ, ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट आता है डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इन विच 2 डिफरेंट आयंस और ग्रुप्स ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर डिस्प्लेस्ड बाय ईच अदर इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें कि आपके 2 डिफरेंट आयंस या 2 डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम्स रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के आपके डिस्प्लेस करते हैं एक दूसरे को, दोनों ही डिस्प्लेस करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, और इसको आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हो। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का दूसरा नाम आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, ये आपसे MCQ में पूछा जा सकता है। एज प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड इन सच रिएक्शन, क्योंकि प्रेसिपिटेट इसमें फॉर्म हो जाता है। ऐसे एग्जाम्पल ले लो, सोडियम सल्फेट है आपका, बेरियम क्लोराइड है। अब क्या करेगा ना, सोडियम यहाँ आ जाएगा और बेरियम इस तरफ आ जाएगा, यानी दोनों ने क्या करा, जगह डिस्प्लेस कर दी, दोनों ने ही चेंज करी। उसमें आपका क्या था, एक जगह डिस्प्लेस कर रहा था, लेकिन इसमें दोनों ही एक दूसरे की जगह पे आ जाएंगे। ठीक है, तो सोडियम आपका Cl2 के साथ, तो यानी 2NaCl बना देगा, और आपका बेरियम यहाँ पे जाके बेरियम सल्फेट बना देगा और क्या फॉर्म कर देगा, PPT फॉर्म कर देगा। कैसी कलर की, वाइट PPT। ये याद रखना, ये आपसे पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, ये वाली रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम ब्रोमाइड। अब देखो सिल्वर क्या ले लेगा,
सिल्वर की जगह कौन ले लेगा, सोडियम, सोडियम की जगह कौन ले लेगा, सिल्वर। ठीक है, तो ये एक दूसरे की जगह पे आ जाएंगे। अब देखो AgBr के साथ क्या फॉर्म कर देगा, प्रेसिपिटेट, सिल्वर ब्रोमाइड। तो कौन से कलर की प्रेसिपिटेट, येलो PPT, येलो PPT फॉर्म कर लेगा। ऐसी जो आपका Na है तो Na इसकी जगह पे आ जाएगा, Na नाइट्रेट के साथ आ जाएगा तो NaNO3, सोडियम नाइट्रेट। यानी दोनों ने क्या करी, अपनी जगह डिस्प्लेस कर दी और एक PPT फॉर्म कर दी। ठीक है, ये दोनों आप एग्जांपल याद कर लीजिए जब भी आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बीच में डिफरेंस अगर फॉर्म में पूछा जाए तो आपको ये एग्जांपल्स याद होने चाहिए अपने पॉइंट्स को वैलिडेट करने के लिए। ठीक है, एक नोट भी है इसमें कि एक रिएक्शन जिसमें एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, उसको क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी न्यूट्रल हो गई। एक एसिड है, एक आपका बेस है। ठीक है, दोनों ने क्या फॉर्म करा, एक सॉल्ट और वाटर। क्लियर है, एसिड प्लस बेस आपका क्या फॉर्म करा, सॉल्ट प्लस वाटर, ये फॉर्म। तो इसको क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। कैसा हो गया, ये न्यूट्रल हो गया। तो इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या हो गया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट वाला टॉपिक है आपका ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीडेशन को आप क्या कह सकते हो, प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन आपके सब्सटेंस में ऐड हुई है। ठीक है, या फिर हाइड्रोजन सब्सटेंस से रिमूव हुई है, या फिर क्या कह सकते हो, जब सब्सटेंस ने अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करे हैं, क्या करे हैं, लूज करे हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स। तो ये तीनों ही आपकी डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन की। जब भी आपसे ऑक्सीडेशन पूछा जाएगा तो आपको ये तीनों लिखना पड़ेगा कि जब ऑक्सीडेशन में यानी यानी ऑक्सीजन का एडिशन, तो अगर कोई आ रहा है तो कोई दूसरी चीज़ जा रही है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की ना ऐसे समझो दुश्मनी है। अगर ऑक्सीजन वहाँ होगा तो हाइड्रोजन वहाँ प्रेजेंट नहीं होगा, और जहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा वहाँ कौन प्रेजेंट होगा, वहाँ हाइड्रोजन आपका प्रेजेंट होगा। ऐसा है, तो यहाँ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो कौन जाएगा वहाँ से रूठ के, हाइड्रोजन चला जाएगा, क्योंकि इन दोनों की बनती नहीं है। और फिर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा। जैसे कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा हीट की फॉर्म में, तो क्या बना, कॉपर ऑक्साइड 2CuO। यानी देखो कॉपर ऑक्साइड क्या हुआ, ऑक्सीजन का एडिशन, तो कैसा हो गया, ऑक्सीडेशन। H2S है ना, और ऑक्सीजन आपने ऐड करा तो 2S + H2O, यानी देखो सल्फर हटा क्या आया, ऑक्सीजन आ गया। या फिर आप देखो यहाँ देखो H2S से आपका क्या बना, S बना, 2S बना, देखो है ना। तो देखो यहाँ क्या रिमूव हुआ, हाइड्रोजन रिमूव हुआ, तो फिर नेक्स्ट में क्या है, ऑक्सीजन का एडिशन होगा। यानी ये चीज़ क्या है, ये चीज़ आपको क्लियर दिखी, देखो 2S है, ये H2S है, यानी इसमें किस चीज़ का रिमूवल हुआ, हाइड्रोजन माइनस हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है आपका, जिंक में ये देखना, जिंक 2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इससे क्या जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं, इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, लूज हो गए। तो ये आपका ऑक्सीडेशन में आ गया। नेक्स्ट आता है रिडक्शन को आप क्या, रिडक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, कैसे डिफाइन करोगे। तो रिडक्शन में क्या है, रिडक्शन यानी किसी चीज़ का कम होना, यानी क्या रिमूव हो रहा है। ये दोनों ऑक्सीडेशन रिडक्शन अपोजिट हैं एक दूसरे के। देखो उसमें ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड हुआ था, इसमें ऑक्सीजन क्या होगा, रिमूव होगा। साथ ही के साथ अगर ऑक्सीजन गया है तो कौन आएगा वहाँ पे, हाइड्रोजन आएगा। और वहाँ पे अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन था तो यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका आएगा। इसके एग्जाम्पल क्या है, पोटेशियम क्लोरेट है आपका, क्या फॉर्म करा, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन, है ना। देखो O3 था, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन था, है ना, ये ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन क्या यहाँ पे है, नहीं, ये ऑक्सीजन यहाँ रिमूव हो चुका है। तो ऑक्सीजन का रिमूवल ही क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। नेक्स्ट क्या है आपका NaH2NaH, यानी यहाँ सोडियम के साथ क्या बन गया, सोडियम हाइड्राइड, यानी हाइड्रोजन का एडिशन यानी कि रिडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जिंक 2 पॉजिटिव + 2 इलेक्ट्रॉन, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन का गेन हो गया, तो ये आपका जिंक बन गया। यहाँ पे क्या था, जिंक से टूट के जिंक 2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 इलेक्ट्रॉन आपके लूज हो रहे थे इसमें, और इसमें इलेक्ट्रॉन आपका गेन हो रहा था। ठीक है, इसलिए ये रिडक्शन के एग्जाम्पल में आया। सब्सटेंस जो आपके इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं वो ऑक्सीडाइज होते हैं, जो सब्सटेंस आपके इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं वो रिड्यूसिंग में आते हैं, है ना, जो रिड्यूस हो चुके हैं। देखो किसी का गेन हुआ ऑक्सीडाइज, किसी ने लूज करा रिड्यूस। ठीक है,
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कौन सा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, सब्सटेंस जो कि आपका ऑक्सीडेशन ऑफ अदर सब्सटेंस को लाता है, यानी कि आपके किसी दूसरे सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन कराता है। ठीक है, अगर दूसरे सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन करा रहा है तो अपना क्या कराएगा, रिडक्शन, अपना क्या कराएगा, रिडक्शन। ठीक है, ऐसी जो रिड्यूसिंग एजेंट है दूसरे का रिडक्शन कराएगा तो अपना क्या कराएगा, अपना क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। देखो दूसरे का नुकसान करा रहा है तो अपना तो फायदा करेगा ना, वो अपना फायदा करेगा। ये दूसरे का फायदा करा रहा है तो अपना क्या करेगा, नुकसान करेगा, ऐसे याद रखना। ठीक है, अब देखो एक लास्ट आता है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, जो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ साथ चलते हैं। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल है, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, क्या बना, कॉपर एंड वाटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ, क्या हुआ, ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ, तो ऑक्सीजन का रिमूवल यहाँ हुआ यानी रिडक्शन। अब यहाँ देखो हाइड्रोजन है, यहाँ से क्या है, ऑक्सीडेशन ऐड हुआ यानी ओ, ऑक्सीजन ऐड हुआ, तो यानी क्या हुआ, ये ऑक्सीडेशन। तो क्या रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ में हुआ, दोनों एक ही रिएक्शन में दोनों चीज़ साइमल्टेनियसली आपकी हुई, तो इसलिए ये आपका रिडॉक्स। देखो रिड RED रिडक्शन और OX यानी ऑक्सीडेशन, तो यानी दोनों मिला के रिडॉक्स रिएक्शन। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, MnO2 + 4HCl क्या बनाता है, MnCl2 Cl2 और 2H2O यानी वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स। यानी देखो यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ से क्या हुआ, आपका ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ, ये क्या हो गया, MnCl2, यहाँ ध्यान से देखना Cl2 और यहाँ ऑक्सीजन है तो क्या हुआ, रिडक्शन। ऐसी HCl से ये सिर्फ Cl2 हो गया, यानी हाइड्रोजन का क्या हो गया, रिमूवल। यहाँ देखना हाइड्रोजन का क्या हुआ, यहाँ पे रिमूवल, तो इसलिए किस में आया, ऑक्सीडेशन में आपका। नेक्स्ट आता है लास्ट टॉपिक हमारी आज की क्लास का, वो है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। यानी जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन की जो इफेक्ट होते हैं, तो दो तरह के एक बता रखे हैं आपकी बुक में, एक कोरोजन है और एक आपका रेंसिडिटी है। ठीक है, यही दो टॉपिक हैं। कोरोजन में यानी द फिनोमेना ड्यू टू विच ओपन सरफेस ऑफ द मेटल आर स्लोली ईटन अवे बाय द रिएक्शन ऑफ एयर, वाटर एंड केमिकल्स प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर, उसको कोरोजन कहते हैं। यानी ऐसा फिनोमेना जिसमें आपके जो मेटल का ओपन सरफेस है ना, वो धीरे 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 आपका खराब होता जा रहा है, ऐसे समझिए, बाय विच एयर, वाटर एंड केमिकल्स जो आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं। जैसे आयरन आर्टिकल्स शाइनी होते हैं जब नए होते हैं, लेकिन उनको रेडिश ब्राउन कोटिंग, उनके ऊपर रेडिश ब्राउन कोटिंग चढ़ जाती है अगर आप खुले टाइम में, मतलब काफ़ी टाइम तक उसको ऐसे ही खुले में छोड़ देती हूँ, है ना। देखा भी होगा आपने आयरन आर्टिकल्स पे वो जो रेडिश ब्राउन सी कवर आ जाता है, पाउडर सा आ जाता है उसके ऊपर, तो उसको कोरोजन कहते हैं। तो आयरन आर्टिकल्स का हमेशा याद रखना कि जब आपकी रस्टिंग होगी, उसको बेसिकली क्या कहते हैं, जब आयरन आर्टिकल्स पे होती है तो उसको क्या कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। ठीक है, तो उस पर कौन सा फॉर्मेशन, कौन सी लेयर का फॉर्मेशन हुआ, कौन सी कलर का, तो ये याद रखना है, रेडिश ब्राउन पाउडर, रेडिश ब्राउन कलर का। ठीक है, तो जब प्रोसेस ऑफ कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग, इस प्रोसेस को क्या कहते हो आप, रस्टिंग। तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, ये रिडॉक्स रिएक्शन है। अब साथ ही साथ एक सिल्वर पे भी कोरोजन होता है और कॉपर पे भी, ये आपके दो एग्जांपल्स और बुक में दिए हुए हैं। देखो सिल्वर पे ब्लैक कलर की कोटिंग होती है और कॉपर पे ग्रीन कलर की कोटिंग होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आयरन पे रेडिश ब्राउन, आपकी सिल्वर पे ब्लैक एंड कॉपर पे ग्रीन कोटिंग, ये याद रखना है। और इसमें सिर्फ मेथड आपको बताए हुए हैं कि कैसे प्रिवेंट करना है कोरोजन। तो 3 मेथड दिए हैं, एक पेंट करके, एक गैल्वेनाइजिंग और इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये आपके 3 मेथड हैं कोरोजन से बचने के लिए। अब इफेक्ट ऑफ कोरोजन क्या है, कोरोजन से आपकी कार बॉडीज, ब्रिजेस, शिप और ऐसे ऑब्जेक्ट जो मेटल से बने हो उनको डैमेज होता है, स्पेशली जो कि आयरन से बने हुए होते हैं। बहुत हैवी आपका डैमेज हो सकता है, मनी लॉस होगा अगर ज़्यादा अमाउंट ऑफ कोरोजन हो जाता है। रस्टिंग ऑफ आयरन हो जाती है तो फिर तो वो बेकार हो गया ना, ऐसा। कोरोजन इज अ वेस्टफुल प्रोसेस इन मोस्ट ऑफ द केसेस, यानी कोरोजन क्या है, सबसे वेस्टफुल प्रोसेस है, सबसे बेकार प्रोसेस है, सबसे वेस्टफुल प्रोसेस है सारे केसेस में। एवरी ईयर टन्स ऑफ वेरियस मेटल स्पेशली आयरन गेट वेस्टेड इन द कंट्री, हेंस इट इज क्वाइट नेसेसरी टू प्रिवेंट कोरोजन। यानी कि हर साल क्या होता है, काफ़ी टन ऑफ मेटल्स, स्पेशली जो आयरन है वो हमारी कंट्री में वेस्ट जाता है, क्योंकि क्या है, आपका ये कोरोजन हो जाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन हो जाती है, तो इसलिए बहुत ही नेसेसरी है कि आप कोरोजन को प्रिवेंट करें।
है ना। नेक्स्ट आता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल रिजल्टिंग इन द चेंज ऑफ स्मेल एंड टेस्ट इन देम। यानी रेंसिडिटी क्या है? ये फूड के लिए बेसिकली जिसमें आपका स्लो ऑक्सीडेशन हो जाता है ऑयल और फैट का। जो फूड आपके फूड मटेरियल्स में जो ऑयल और फैट है ना, उसका स्लो ऑक्सीडेशन है रेंसिडिटी बेसिकली, जिससे आपकी जो फूड का स्मेल है और जो फूड का टेस्ट है ये दोनों चेंज हो जाता है। मेथड टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, क्या क्या मेथड है? तो आप ना जो फूड मटेरियल्स को एयर टाइट कंटेनर में रख लो, है ना। रेफ्रिजरेशन करा लो कुक्ड फूड का एट लो टेम्परेचर, यानी आप ना फ्रिज में रख दो खाना, जो खाना बना के रखा है उसको फ्रिज में रख दो, जिससे उस पर बैक्टीरिया वगैरह ना लगे। पैकेजिंग ऑफ फूड आइटम्स लाइक पोटैटो वेफर्स इन पैकेट कंटेनिंग नाइट्रोजन गैस इंस्टेड ऑफ एयर, यानी आप जो फूड आइटम्स है जैसे पोटैटो वेफर्स वगैरह आते हैं, आपने चिप्स वगैरह के पैकेट वगैरह देखे होंगे, उसमें आप नाइट्रोजन गैस का यूज़ करो इंस्टेड हवा का, ठीक है। अवॉइड कीपिंग द फूड मटेरियल्स इन डायरेक्ट सनलाइट, यानी आपको अवॉइड करना चाहिए जो पका हुआ खाना है, कुक्ड फूड है या खाने की चीज़ें हैं, वो डायरेक्ट आप सनलाइट में ना रखो। अब आप पांचवी चीज़ क्या कर सकते हो, लास्ट चीज़ जो है आपकी एंटीऑक्सीडेंट आप ऐड कर सकते हो, जिसे BHA कहते हैं, यानी ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोन, ठीक है, या फिर BHT ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन, ये आप यूज़ कर सकते हो टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, ठीक है। तो देखिए आज मैंने ये वाली ये आपकी टेबल है रिएक्टिविटी सीरीज़, इसको आप देख सकते हो एक बार अपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए, डिस्प्लेसमेंट सिंगल डिस्प्लेसमेंट के लिए बेसिकली आप देख सकते हो, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ये वाला पार्ट है, फिर लेस रिएक्टिव ये है। हाइड्रोजन से नीचे वाले आपके लेस रिएक्टिव हैं और इससे ऊपर वाले हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव हैं। हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव ये हैं, हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव ये हैं, ऐसा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।